इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंसी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बैकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहना। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ये- ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर, और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं, और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। कसम खुदा की यार क्या क्या मामला होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यूटर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आए उन्होंने इस पे पसंद नापसंद है ना उधर भी और पूरी लॉबिंग और ये सारी चीजों ने ना इसको बहुत खराब किया इस खेल को। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर मैच दोबारा ना हो जाए। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्लिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बढ़िया ही, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बैकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को, तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहां नाम बहुत सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है, ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था। फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है, शायद उन्हें बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, मैं इनकी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर मैच दोबारा ना हो जाए। तो ये कैफियत हो गई है। तो कौन से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्हें इंक्लूड करके प्रमोट करके नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया गया? जंग वालों ने तो तैयारी की थी ना, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तैयारी में थे और हर लिहाज से तैयार थे। जब आप यहाँ पर तैयारी की बात करते हैं तो ये किस किस्म की तैयारी है कि आप वर्ल्ड कप में जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को बाहर बिठा देते हैं। अगर वो बेहतरीन नहीं था तो लेकर क्यों गए? आपने इनकॉम्पिटेंस का जिक्र किया, माइक हैसन से बड़ा इनकॉम्पिटेंट कौन होगा जिसकी वहां पर जगह। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद है।
मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यू टर्न आएगा, लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 के पहुंचने से पहले आ गया बॉस। आसिफ नजरुल ने पहले ये कहा कि हुकूमत पहले ये कहा कि जी हम गवर्नमेंट मना कर रही है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना, मतलब भारत में जाके नहीं खेलना। और जब ये हो गया सब मैटर, बांग्लादेश बाहर हो गया, और अब दोबारा उसने स्टेटमेंट ये दी कि ये तो बांग्लादेश बोर्ड का और क्रिकेटर्स भी यही चाहते थे। तो कोच ये कह रहे हैं कि जो आसिफ नजरुल हैं, यानी फॉर्मर जो एडवाइजर हैं, जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो बाय द वे वो टीचर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बोला कि टीचर होकर भी आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, इतना बड़ा यूटर्न कैसे ले सकते हैं, ये कोच ने कहा है उनके। सो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है, वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर, और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यूटर्न लिए जा रहे हैं, और इस यूटर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छा ताल्लुक चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी, उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने, अगर हमें आगे बढ़ना। कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स, तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन यू नो दैट नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए, अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। ऑस्ट्रेलिया उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक जज हुआ बॉलर, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की है, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार है इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब क्रिकेटर्स को पता लगा कि हम नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए एक ख्वाब था जो टूटा था, क्योंकि वो जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, और बाकी सब चीज़ें साफ है। क्रिकेटर्स, आपको याद है बीच में इन्होंने क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात भी की थी आसिफ नजरुल, जब स्पोर्ट्स एडवाइजर थे, ठीक है, लेकिन उनसे सवाल पूछा था कि क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम क्रिकेटर्स ने और बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया कि हमारी जो भी राय है हमने मीडिया में नहीं बोलनी। अगर क्रिकेटर खुद जाके बोलना चाहता है तो बोल दे, हमें इतराज नहीं, बट हम नहीं बताएंगे ऐसा। सो इसलिए था कि क्रिकेटर तो बोल ही नहीं सकते ना, वो दे आर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, सो दे आर नॉट सपोज्ड टू टॉक टू मीडिया विदाउट प्रायर परमिशन, तो वो तो बोलना नहीं था उन्होंने। सो मुझे भी लग रहा था कि मुझे कई लोगों ने बोला भी है कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो चाह रहे थे कि यार ठीक है, बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें वर्ल्ड कप तो खेलने दो ना, वो तो ना मना करो, ये सब चीज़ें वो हुई। तो अब जो कोच साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ क्रिकेटर्स तो सोए भी नहीं पाए सही तरह से जब उनको पता लगा कि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। सो ऐसा कुछ था, लेकिन गुस्सा निकाला आसिफ नजरुल पे कि आसिफ नजरुल ने पहले तो ये कहा कि सरकार का फैसला है। उन्होंने बोला कि सरकार का फैसला है ना, ये कोच ने कहा, तो हम मानेंगे, ज़ाहिर नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का फैसला नहीं था, ये तो बोर्ड और क्रिकेटर्स का फैसला है। बोला ये यूटर्न लेने की क्या जरूरत है, आप बोले कि सरकार का फैसला था, फेयर इनफ, हमें कोई मसला नहीं है। अब सरकार का फैसला, जाहिर है जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो आप सब चीज़ें कुर्बान करते हैं, लेकिन जब ये पता चले कि यार ये तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये तो पहले कह रहा था नेशनल इंटरेस्ट है, हमें भी यही कह रहा था, अब ये कह रहा है कि नहीं जी बोर्ड ने कहा था, तो हमने बोर्ड के कहने पे ओके कर दिया कि ठीक है जी नहीं खेलो, तो इस तरह से कोच ने बयान दिया। तो ये कोच का एक्चुअली में बयान है। अच्छा जी, मुझे पता चल गया अब बांग्लादेश में आ गई है न्यू गवर्नमेंट, अब बीसीसीआई और बीसीबी के क्या लग रहे हैं ताल्लुकात बन सकेंगे अच्छे? यार मैंने ना कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ी है खबरें, आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि जो अमीनुल हक साहब हैं, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर अब नए बने हैं, उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया के साथ मुलाकात की है। वो खैर डिप्लोमेटिक वर्ड्स कुछ होती हैं, बोलते हैं कि यार हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बला बला बला, तो ये मतलब उन्होंने किया। बट मैं आपको बताऊँ एक बात, आई डोंट नो ये न्यूज़ ठीक है या नहीं ठीक, मगर काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, खासकर इंडियन न्यूज़पेपर में छपी हुई मैंने देखा था। बट ये साफ है, अब नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वो हल्फ बर्दारी थी, तभी उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि आप आएँ, ठीक है। होता है पाकिस्तान भी जब नया गवर्नमेंट बनती है तो वो सबको चाहती है कि हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करने, फर्स्ट डे स्पीच तो यही होती है। बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी, उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता, जैसे हम पीएसएल, अब तो हमारा भी 30 मिलियन तक तो हम वैसे ही चले गए हैं, $30 मिलियन तक।
इतना ही आईसीसी से आता है, 30-31 तक हमें वैसे, और आईसीसी से 34-35 आता है। सो हम तो फिर भी पंगा ले सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी इतना आसानी से नहीं, बट हम कर ही रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं आप, ठीक है। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है नहीं है, लीग से भी इतने नहीं आते। तो गाइस आपको पता होगा यार कि अभी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया है। पहले तो पाकिस्तानियों ने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, पाकिस्तानी बोले कि भाई हम लोग ये कर देंगे, बांग्लादेश के साथ हम लोग स्टैंड करते हैं और फ्यूचर में बांग्लादेश भी हमारे साथ स्टैंड करेगा। परंतु भाई आज की डेट में बांग्लादेश इनके साथ कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। बांग्लादेश बोल रहा है भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, हमको भाई पैसे से मतलब है, हमारा जो भाई अर्निंग सोर्स जो है वो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा। और वहाँ का क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि अगर हम लोग बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट टीम से मैच नहीं खेलते तो हम लोग सीधे सीधे 5 साल पीछे चले जाएंगे, हमारा क्रिकेट बोर्ड 5 साल पीछे चले जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं भाई। बताओ, मतलब ये है भाई औहदा बीसीसीआई का। बीसीसीआई के औहदे के बारे में तो भाई आपको पता ही है कि कितना खतरनाक औहदा है बीसीसीआई का। और ये देखकर बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ा सुकून मिला कि यार बीसीसीआई जो है इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि पूछो मत। बाकी मैं तो यही बोलना चाहूँगा भाई आप लोगों को कि देखो, इंडिया के बिना क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के बिना इंडिया है, परंतु इंडिया के बिना क्रिकेट नहीं है भाई। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब इतना ज़्यादा अपना बोर्ड जो है हायर अथॉरिटी रखता है ना कि उसको भाई मतलब बीट कर पाना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा यार कि मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पंगा नहीं लेना चाहिए। बाकी तुम किसी से भी पंगा लो भाई, फर्क नहीं पड़ता, पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पंगा मत लो भाई, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोर्ड है और आप लोगों को इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सहयोग करना चाहिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना।